अमिताभ बच्चन जो एक टाइम पे जब फ्लॉप चल रहे थे ना, उस टाइम पे जब केबीसी में उनको आने की ज़रूरत पड़ी थी सर, जब स्टार बन के वो छाए हुए थे पूरी इंडस्ट्री पे, तो दुबई में एक कुछ तो अवार्ड फंक्शन होता था। उस अवार्ड फंक्शन में कई सालों तक अमिताभ बच्चन को फ्रंट की रो दी जाती थी, फ्रंट सीट पर वो बैठते थे। लेकिन जब फ्लॉप होने लग गए ना लगातार, अमिताभ बच्चन को सबसे पीछे की सीट दी जाने लगी। मतलब क्या है सर? पद नहीं तो इज्जत नहीं। सम्मान इंसान का नहीं होता है, सम्मान इंसान के पद का होता है। इस भ्रम में ना रहना कि सम्मान आपका हो रहा है। दरअसल पद, समय, इंसान इस गुरूर में रहता है कि मेरी इज्जत है जिंदगी भर, लेकिन वो भूल जाता है तुम्हारे पद की और तुम्हारे समय की इज्जत है। बोलते तुम नहीं हो दोस्त, बोलता तुम्हारा समय है। बोलते तुम नहीं हो, बोलते तुम्हारा पद है। जिस दिन इस दोनों ने साथ छोड़ा, तुम बोलते रह जाओगे लेकिन दुनिया सुनेगी नहीं। सॉल्यूशन क्या है सर? सर सॉल्यूशन है, इसका पहला सॉल्यूशन देखो मैं बताता हूं, 4-5 सॉल्यूशन बताता हूं। पहला सॉल्यूशन ये है कि इन्वेस्टिंग माइंडसेट डेवलप करो। इन्वेस्टिंग माइंडसेट क्या होता है? मैं ये नहीं कहता कि दिन में हमेशा इन्वेस्ट करते रहो, इधर इन्वेस्ट करो, इधर इन्वेस्ट करो, एसआईपी करो, म्यूचुअल फंड करो, स्टॉक मार्केट, ऐसे फालतू जिंदगी नहीं चलती है। इन्वेस्टिंग माइंडसेट का मतलब जो भी कमा रहे हो ना सर, जिस भी जगह पे पैसा खर्च कर रहे हो, चाहे कपड़े खरीदने में, राशन पानी खरीदने में, घूमने फिरने में, जिधर भी, सब करना है, सब जरूरी है, ऐसा नहीं कुछ छोड़ देना है, सब करना है। लेकिन पैसा देते वक्त ना हमेशा ध्यान में ये रखो, आपके दिमाग में ये चलना चाहिए, ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, स्पेंडिंग नहीं है, ये मेरा इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? रिटर्न कुछ मिलेगा। मैं अगर किसी भी जगह पे पैसा दे रहा हूं, चाहे मूवी देखने के लिए, चाहे कपड़े खरीदने के लिए, चाहे राशन पानी लेने के लिए, चाहे कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदने के लिए, उसके बदले मेरे को क्या मिल रहा है, यह हमेशा सोचना शुरू करो सर। अगर बदले कुछ नहीं मिल रहा, सिर्फ फोकासी करने के लिए, भौकाली मचाने के लिए हम पैसा दे रहे हैं, तो मत करो। अच्छा, भौकाल मचाने के लिए छोटा मोटा खर्चा 10-20 रुपए चल रहा है, तो जैसा शुरुआत में बोला था वो चलता है। लेकिन मोटा मोटा 1.5 लाख रुपए ईएमआई पर हम फोन उठा रहे हैं ना, फिर बेकार है सर। एक इन्वेस्टर ऐसा कभी नहीं करेगा। मैं कहता हूं इन्वेस्टिंग ना बनिए की तरह होना चाहिए। आदमी को जिंदगी बनिए की तरह जीना चाहिए। बनिए के मतलब बुराई नहीं कर रहा मैं, लोग बनिए को कंजूस देखते हैं। कंजूस नहीं होता सर बनिया। बनिए को पैसे का मैनेजमेंट करना आता है। बनिया कहीं भी ऐसी जगह पैसा खर्च नहीं करता जहां उसको रिटर्न नहीं मिल रहा। देखो, पैसे का रिटर्न ना 2-3 चीज होता है। या तो पहला रिटर्न, पैसा जहां आप दे रहे हो बदले में आप समय खरीदो, यानी कि आपने किसी को हायर करा है, एम्प्लॉय स्टाफ को आप सैलरी दे रहे हो, तो बदले में क्या करते हो, आप उसका समय खरीदते हो। या फिर पैसा आप जहां दे रहे हो, 10 रुपए दे रहे हो, तो 15 रुपए बन के मिले, यानी कि वो इन्वेस्टिंग हो गई, स्टॉक मार्केट, एफडी, पीपीएफ, कहीं भी करो, प्रॉपर्टी कहीं भी करो, तो इन्वेस्टिंग हो। तीसरी चीज क्या होती है, पैसा जब आप कहीं दे रहे हो तो खुशी को खरीद रहे हो। ये मेजरली 3 चीजें आप पैसे के बदले खरीदते हो सर। एक, पैसा जहां दिया, पहला वाला क्या किया, समय खरीदा, दूसरा और पैसा खरीदा, या तीसरा खुशी खरीदा। जैसे परिवार के साथ कहीं गए तो भैया अच्छे रेस्टोरेंट में गए, खाना पीना गए, परिवार के लिए कुछ गिफ्ट विफ्ट लिया, वो खुशी है सर, उसको छोड़ नहीं सकते, फिर जिंदगी नर्क बन जाएगी ना। वो खुशी वहां पे जरूरी है। लेकिन रोज पता चले शाम को जाने खाने के लिए 5 स्टार होटल में जा रहे हैं, फिर वो अय्यासी है। एक दिन परिवार के साथ महीने में गए, 5 स्टार में खा पी के चले गए, वो खुशी है सर, परिवार के साथ हैपनिंग प्लेस, हैप्पीनेस है वो। लेकिन रोज अगर कर रहे हैं तो वो अय्यासी है। तो बनियान है, ये चीजों को बड़ा नाप तोल के करता है। 5 स्टार में वो भी जाता है, लेकिन महीने में एक बार, अकेले नहीं जाएगा वो। कंजूस और समझदार में फर्क होता है सर। कंजूस कौन होता है? मेरे हिसाब से वो आदमी होता है जिसको 20 रुपए बचाने के लिए वो 5 किलोमीटर पैदल चल लेगा। लेकिन वहीं पे बनिया अगर होगा ना, वो बनिया ये देखेगा, अरे 5 किलोमीटर पैदल चलने में मेरा आधा घंटा चला जाएगा और आधे घंटे में तो 10,000 रुपये का धंधा कर लूंगा मैं। उससे अच्छा 20 रुपये रिक्शे वाले को तुरंत देगा और फटाक से पहुंचेगा वो। बनिया कंजूस नहीं होता, उसको मनी मैनेजमेंट आता है। और आम आदमी को मनी मैनेजमेंट नहीं आता। वो लगता है अरे हम कंजूस लगेंगे, इतना पैसे के बारे में सोचेंगे तो लोग क्या कहेंगे, हमको कंजूस कहेंगे, बेवकूफ कहेंगे। कंजूस तो बेवकूफ लोग आपको कहेंगे, लेकिन समझदार लोग आपको कंजूस नहीं, बेवकूफ कहेंगे। और कहें कुछ भी यार, क्या फर्क पड़ता है? किसी के कहने से जिंदगी हमारी चलती है क्या? जिंदगी तो हमारी सोच, हमारी कर्मों से चलती है ना, हमारे काम से चलती है। ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, इसी में तुम बर्बाद हो। तो पहली चीज सर, इन्वेस्टिंग माइंडसेट डेवलप करो। जिधर भी पैसा दो, ये देखो कि रिटर्न क्या मिल रहा है। ठीक है। दूसरी चीज, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाओ सर। कोई चारा नहीं है।
कोई चारा नहीं है सर, कुछ भी कर लो कोई चारा नहीं है। नौकरी चाकरी करो ठीक है, लेकिन 2-3 साल में फ्री हो जाओ नौकरी से, उससे ज़्यादा साल नौकरी का नहीं करने का सर। सर एक आदमी आपको दुनिया में बहुत अमीर नहीं दिखेगा, सुंदर पिचाई का एग्जांपल फिर मत लेना, बोल देता हूँ, एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर। एक आदमी आपको नहीं मिलेगा सर नौकरी करते करते वो बिलियनियर बन गया। प्लस नौकरी के साथ साथ ये भी कहूँगा, अगर पढ़ाई लिखाई कर रहे हो या अपने आपके बाल बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, ज़्यादा पढ़ाई लिखाई में फोकस मत करो सर। पढ़ाई ज़रूरी है, शिक्षा ज़रूरी है, लेकिन वो कॉलेज वाली स्कूल वाली जो डिग्री वाली पढ़ाई होती है ना सर, उस पढ़ाई से वो ज़िंदगी में कुछ नहीं करने वाला सर। 90% लोगों को आप देखोगे जो सफल लोग हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं ज़िंदगी में, उनका काम उनके पढ़ाई से संबंधित है ही नहीं। मतलब ग्रेजुएशन में जो पढ़ाई उन्होंने करी थी, आज जो सफल हैं वो अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई की वजह से नहीं है, ज़िंदगी में धक्के मुक्के खा खू करके उन्होंने सीखा और वह जो सफल हैं। कुछ लोग हैं, सुंदर पिचाई जैसे एग्जाम्पल फिर ले लोगे आप, मैं एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर कह रहा हूँ। समझ रहे हो मेरी बात? समझ में आ रही है मेरी बात? अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, यस समझ में आ रहा है सर, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, समझ में भी आ रहा है, मजा भी आ रहा है, ऐसा लिख करके बताओ तो। सर तीसरी चीज, बेइज्जत होने के लिए तैयार रहो। बहुत बड़ी क्वालिटी है सर बेइज्जत होना, बहुत बड़ी क्वालिटी है। गरीबों में नहीं होती, आम लोगों में नहीं होती, नौकरी चाकरी वालों में तो बिल्कुल नहीं होती, रईस माइंडसेट में होती है बेइज्जत करना। जैसे वो मूवी देखी थी ना, वो वेब सीरीज आई थी स्कैम 1995, हर्षद मेहता वाली। उसमें हर्षद मेहता को कितनी बार बेइज्जत किया जाता है। वो पहली बार ब्रोकरेज वाला जॉबर बनने जाता है तो वहाँ उसको बेइज्जत करता है, हे तेरी औकात नहीं है, तेरे बस का नहीं है, सब काम तेरे से नहीं होगा। लेकिन जब जॉबर बना तो जिसने बोला था तेरे बस का नहीं, उसका बाप बन के दिखाया, एक नंबर बन के दिखाया। फिर उसको मन हुआ कि ब्रोकर बनेंगे, ब्रोकरेज कंपनी खोलेंगे, तो लोगों ने क्या कहा, है तेरे बस का नहीं है ब्रोकरेज कंपनी, तेरे को तू कहाँ से चला पाएगा। लेकिन जब खोला तो पूरे मार्केट का बाप बन के दिखाया। फिर लोगों ने क्या कहा, इस कंपनी में ऐसा तू मनी मार्केट में आ रहा है, मनी मार्केट में आता है, तेरे बस का नहीं है, तू उधर ही रहे। फिर जब मनी मार्केट में घुसा क्या किया, बाप बन के दिखाया। अच्छा एक बार उसको किसी ने बोल दिया था गोल्फ के बारे में, अरे तो तेरे गोल्फ तेरे बस का नहीं है, तू क्रिकेट खेल। गोल्फ जब खेलने लगा तो सबका बाप बन के दिखाया। सर लोगों का काम है आपको बेइज्जत करना, लोगों का काम है ये बोलना कि तू नहीं कर सकता, लोगों का काम है आपको क्रिटिसाइज करना, लेकिन आपका काम क्या है, उसका बाप बन जाना। उन सब लोगों के मुंह पे समय का तमाचा मारना, उन सब लोगों के मुंह पे कामयाबी का तमाचा मारना, ये आपका काम है। लेकिन लोग गलत करते हैं। लोग क्या करते हैं, उन सब लोगों की बातें मान लेते हैं। अच्छा तो चाहो लखनऊ वाले चाचा भी जी भी कह रहे थे नहीं हो पाएगा, पटना वाली फूआ भी यही बोलिए कि नहीं हो पाएगा, सासाराम वाली दीदी भी बोल दी कि नहीं हो पाएगा, तो लगता है हमसे नहीं हो पाएगा। अरे ऐसे कैसे नहीं हो पाएगा भैया, उनका तो काम है ना। देखो लोग जब आपको कहते हैं ना कि नहीं हो पाएगा, ये तुम्हारे बस का नहीं है मत करो, तो आपके आज की कंडीशन को देख के बोलते हैं, लेकिन कल आपकी कंडीशन क्या होगी ये सिर्फ और सिर्फ आप तय करोगे। ना कोई लखनऊ वाले फूफा, सासाराम वाली दीदी, पटना वाले जीजा कोई तय नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आप तय करोगे। मेरी बात समझ में आ रही है? मजा आ रहा है कि नहीं? झटके खाने के लिए तैयार रहो सर। लाइफ में जिंदगी कभी भी ऐसा नहीं होता एज एक्सपेक्टेड चलती है सर। जैसे आपने पार्ट टाइम में कुछ शुरू करा और पार्ट टाइम में शुरू करते ही आपको लगा एकदम ग्रोथ होने लग जाए, ऐसा नहीं होगा। अप्स डाउन अप डाउन अप डाउन होगा जिंदगी। जब जब आपको 4 कदम पीछे धकेले ना, बाउंस बैक करके 10 कदम आगे जाने का एटीट्यूड रखो सर, क्योंकि जिंदगी की फितरत है वो 4 कदम पीछे धकेलेगी। ऐसा कभी किसी के साथ नहीं हुआ कि जिंदगी पीछे ना धकेले उसको। लेकिन जो चैंपियन लोग होते हैं ना, उस 4 कदम के बदले 10 कदम अपने को आगे लेके जाते हैं। हर बार जब जब जिंदगी पटकेगी वो डबल स्पीड से उठते हैं। ये चैंपियंस का एटीट्यूड होता है, और दुनिया में राज सिर्फ ये चैंपियंस करते हैं। आम लोग तो ईएमआई पूरा करने के लिए जिंदगी जीते हैं, लेकिन जिंदगी पर राज ये चैंपियंस करते हैं। समझे सर? अगला पॉइंट, गलत लोगों का साथ छोड़ो सर। गलत लोगों का साथ, मैं गलत किनको कह रहा हूं, गुटखा खाने वाले को, सिगरेट पीने वाले को गलत नहीं कह रहा मैं सर। मैं हर उस आदमी को आपके सर्कल में गलत कह रहा हूं जो आपको ग्रो करने में मेंटली या फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर रहा। हेल्प नहीं कर रहा का मतलब ऐसे नहीं आपको पैसा दे रहा, पैसे देने वाला के साथ रहना ऐसा नहीं है। मैं उन सब लोगों के साथ कह रहा हूं जिनके साथ खड़े रह करके 5 मिनट 10 मिनट बिता करके
आपकी लाइफ में कुछ भी वैल्यू ऐड नहीं होता, कुछ भी नया आप सीख नहीं होते, कुछ भी ग्रो नहीं कर रहे होते सर, वो सब आपके लिए जहर है। फालतू बकैती टाइम खराब हो रहा है, कभी लड़की की बातें, कभी फ़ोन की बातें, कभी लग्जरी की बातें, कभी इसकी बातें, कभी उसकी बातें। सर उन लोगों की संगत पकड़ो जो आगे बढ़ने की बातें करते हैं, जो फ्यूचर की बातें करते हैं, जिनकी बातें सुनकर आपको लगेगा अरे पागल आदमी इतनी दूर का बात कर रहा है, इतना दरगाह, वही सही है। जो आपकी बुराई गिनाए, जो आपकी कमियों को गिनाए, उनके साथ रहो, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका कोई कमी गिनाएगा प्रोबेबिलिटी बढ़ गई कि आप उस कमी को ठीक करके बेहतर हो जाओ। लेकिन हमारे यार तू तो हमेशा ही हैंडसम लगता है, क्या बोलता, ऐसे लोग साथ छोड़ दो। तारीफ करने वाले लोग जहर होते हैं सर। सर खाने में मीठा, चाहे कानों को मीठा, किधर भी मीठा शरीर में जाए वो नुकसानदेही होता है। गलत लोगों का साथ छोड़ो। संगत आदमी को बनाती है, संगत आदमी को बिगाड़ती है।